Hi student, मैं संतोष विश्वकर्मा. Today I will start class 11th chemistry unit 5 state of matter, or this is a part 7. Today my topic is Avogadro law and this is also called volume amount relationship. What is the Avogadro law? Avogadro law means होती है कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ मोल ऑफ गैस. अगर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, उसी को हम एवोगाड्रो लॉ बोलेंगे. तो ये हम आपको बताए थे इसके पहले कि यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करेंगे, प्रेशर की बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे और मोल की बात करेंगे. तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम और मोल को डिस्कस किया है. तो टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे. तो हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस या अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ गैस. इसको जैसे यहाँ पर डिफाइन भी किया गया है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स. या इसको हमने जैसे अभी बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ गैस. आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. तो हमारा रिलेशन क्या बन जाता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल. अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को यहाँ पे इक्वल में चेंज करते हैं तो एक प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं के इज इंटू एन. ये हो जाएगा. सपोज हमारे पास दो सिलेंडर हो, एक सिलेंडर ये और एक सिलेंडर ये. दो सिलेंडर हो, गैस सिलेंडर है, ये 1 है, ये 2 है. तो अगर इसका भी, इस सिलेंडर का भी हम टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखें और इसका भी टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखें तो ये हो जाएगा V इक्वल टू के इंटू एन. यहाँ पर भी हो जाएगा V इक्वल टू के इंटू एन. तो अगर सपोज ये फर्स्ट सिलेंडर है तो इसको मैं V1 ले लूँ और ये फर्स्ट है तो ये भी N1 भी हो जाएगा. यहाँ पर भी मैं अगर सेकेंड है तो इसको V2 ले लूँ तो हो जाएगा N2, क्योंकि के यहाँ पे प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है. जैसे कि यहाँ पे हमने दिया है एन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. तो ये आपका बन जाएगा के इक्वल टू एन. और यहाँ पे हमने दो इक्वेशन बना सकते हैं, एक ये वाला एक ये वाला. यानी कि लिख सकते हैं इसको v इक्वल टू के v1 इक्वल टू के n1 इक्वेशन 1 एंड v2 इक्वल टू लिख सकते हैं के n2 इक्वेशन नंबर 2. अब हम क्या करें कि 1 को 2 से डिवाइड कर दें. इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दें या लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2. तो यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो v1 अपन v2 हो जाएगा इक्वल टू के n1 अपन के n2 हो जाएगा. तो के से के डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा v1 अपन v2 इक्वल टू n1 अपन n2. तो यही हमारा रिलेशन होता है इसमें अवोगाड्रोस लॉ में. अवोगाड्रो लॉ में यही इसी को बोलते हैं वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप. यहाँ पे जैसे कि दिया गया है ये v इक्वल टू फर्स्ट वॉल्यूम है और N2 इक्वल टू सेकेंड वॉल्यूम, N इक्वल टू फर्स्ट मोल ऑफ गैस एंड N2 इक्वल टू सेकेंड मोल ऑफ गैस. तो ये हमारा ये अवोगाड्रो लॉ हो गया जो कि पार्ट 7 है. इस पे भी आपके NCERT बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, एक्सरसाइज में, इंडेक्स में और एग्जाम्पल में. आप इसको सॉल्व करेंगे. अगर नहीं आता है तो आप शेयर करके पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस को. अभी इसके बाद हम जब ये टॉपिक समाप्त होते हैं तो इससे हम मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व करा देंगे. तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आइडियल गैस इक्वेशन. आइडियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला होता है PV इक्वल टू nRT. ये होता है आइडियल गैस इक्वेशन का फार्मूला. ये ऐसा इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जो अभी तक हमने जितने भी चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, ठीक है, ये अवोगाड्रो लॉ, ये जितने भी हम लोग पढ़े हैं इन सब का एक मिक्सचर है. यानी कि सब सारे फार्मूलों को यूज करके हम आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे इक्वेशन न्यू इक्वेशन बनाएंगे जिसका नाम होगा आइडियल गैस इक्वेशन. जैसे कि हम यहाँ पे डिफाइन भी किए हैं व्हेन थ्री गैसेज लॉ. कौन कौन से लॉ हैं? यह हैं बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अवोगाड्रो लॉ. When the three gases law combine together in a single equation which known as ideal gas equation. अगर थ्री गैसेस लॉ को आपस में कंबाइन करेंगे एक साथ तो वो एक सिंगल इक्वेशन बनाते हैं और उस सिंगल इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं. तो
देखिए पहला हमारा ला होता है बॉयल्स ला, जो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होती है। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी तो ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ प्रेशर। इसको पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा है चार्ल्स ला। चार्ल्स ला में हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं। जब प्रेशर को कांस्टेंट लेंगे तो हमारे पास बनेगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर यहाँ पे हम अभी अवोगाड्रो लॉ इसके पहले देखें इसी टॉपिक में, तो अवोगाड्रो लॉ में हम जानते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होती है, जो वॉल्यूम इज इन्वर्सली ये वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। तो हमारे पास ये 3 तरह के इक्वेशन मिल जाते हैं। एक मिल जाता है, एक इक्वेशन है यहाँ पे देखिएगा v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p। देखिएगा v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू p, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्या है? ये बॉयल्स लॉ है। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि v, देखिए यहाँ पे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। और लास्ट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, यानी कि ये थर्ड इक्वेशन हो गया। ये 3 इक्वेशन हो गए, और 3 इक्वेशन को आपस में अगर मिक्स कर देते हैं तो एक न्यू इक्वेशन बनता है। उसी इक्वेशन को हम आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से जानते हैं। अगर इस तरह से इन तीनों को मिला लें, देखेंगे वी वी सब में कॉमन है, तो नाउ और ये हो जाएगा इस तरह से v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ये 1/p है, तो ये t और n यहीं पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, t एंड n ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू nt अपॉन p। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बात है कि v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू nt अपॉन p। तो इसको हम ऐसे लिख सकते, या ऐसे सॉरी इन्वर्सली मत करिए, यहाँ पे v ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt अपॉन p कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। और यहाँ पे आप जानते हैं गैस इक्वेशन है, तो अगर इसी को हम आगे v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू nt अपॉन p ये है, तो हमको पता है कि जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट की वैल्यू आती है। तो हटा के देखते हैं v इक्वल टू, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे हम k नहीं रखेंगे, इसको हम r रखेंगे, r nt अपॉन p, ये हो जाएगा। तब इसी को अगर हम ट्रांसफ़र कर लें तो देखिएगा pv हो जाएगा, pv इक्वल टू यहाँ पे nRT, ये आपका इक्वेशन बन जाता है। यही इक्वेशन यहाँ पे बन के आया, इसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये यहाँ पे हमने पूरा इसको यहाँ पे राइट डाउन कर दिया है। देखिएगा ये मिला, इससे इक्वेशन बनाएंगे तो आपको जानते हैं, इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनल को r आ जाएगा nt अपॉन p। r इज कॉल्ड गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट होती है। ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है यहाँ पे, तो इट इज़ द सेम फॉर ऑल गैसेस। सभी गैसेस के लिए r की वैल्यू यानी कि गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। देयरफॉर इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यानी कि इसी को r को ही हम यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। देखिएगा यहाँ से इसी रिलेशन से हमारा अगर इसको ट्रांसफ़र कर लिया तो pb इक्वल टू nRT हमारा इक्वेशन निकल के आता है। और यहाँ से अगर r को भी, यहाँ से हमको n की वैल्यू फाइंड करनी हो, r की वैल्यू फाइंड करनी हो, t की वैल्यू फाइंड करनी हो, या v या p की वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हम इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे r की वैल्यू हमने फाइंड करके रखा है pv इक्वल टू nt। तो ये वाला इक्वेशन जिसको मैंने साइन किया है यहाँ पे, तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइडियल गैस इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अभी देख लेंगे। आप चाहें तो अभी हम n भी निकाल लिए थे, अब अपन अगर यहाँ पे nr निकालेंगे तो nr इक्वल टू हो जाएगा pb इंटू टी, यानी कि एक और रिलेशन आपको ऐसे मिल जाएगा। तो यानी कि अगर ये आपको ये फार्मूला याद है pb इक्वल टू nRT, तो इससे आप नंबर ऑफ़ मोल भी निकाल सकते हैं, गैस कांस्टेंट निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं, या प्रेशर, किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है। सपोज कि आपके पास 2 सिलेंडर हो, यहाँ पर भी हम 2 सिलेंडर का यूज़ कर, जैसे हमारा इक्वेशन बन गया है nr अगर निकालते हैं तो
Pv/T बन जाता है ये इक्वेशन है। अगर सपोज हमारे पास दो सिलेंडर है, एक सिलेंडर यहाँ पे, एक सिलेंडर यहाँ पे, ये वन सिलेंडर है, सेकंड सिलेंडर है, तो वन सिलेंडर के लिए भी NR = Pv/T हो जाएगा और इसके लिए भी NR = Pv/T हो जाएगा। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिएगा ये 1 के लिए है तो ये P1 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा, ये T1 हो जाएगा, ये 2 के लिए है तो P2 V2 एंड T2 हो जाएगा। R क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो गैस कांस्टेंट सबके लिए सेम होती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस भी सेम होगा यहाँ पे। तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, बस P1 V1/T1 = P2 V2/T2 हम लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि इसको यहाँ पे लिखा गया है, इफ़ द टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर TV एंड P, T मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस वेरीज फ्रॉम T1 V1 एंड P1 टू T2 V2 एंड P2, देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं, देखिएगा NR दोनों का कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं कि P1 V1/T1 = P2 V2/T2, यानी कि हमारा एक इक्वेशन ऐसे बन जाता है, क्योंकि ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो यानी कि ये हमारा एक रिलेशन निकल जाता है और इस इक्वेशन को बोलते हैं कंबाइन गैस लॉ, इसको हम बोलते हैं कंबाइन गैस लॉ। लेकिन हम Pv = nRT को क्या बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन, और इसी से जब हम ये बना लेंगे तो इसको बोलते हैं कंबाइन गैस लॉ। और इस पे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और इस पे भी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे फिक्स है कि अगर इससे क्वेश्चंस आएंगे तो प्रेशर भी दो दिए रहेंगे, वॉल्यूम भी दो दिए रहेंगे, और एक टेम्परेचर देगा, दूसरा टेम्परेचर पूछेगा, या इसमें से कोई भी सारी वैल्यू देंगी, बस एक को छोड़ के आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, अभी आपको ये पूरी की पूरी टॉपिक समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 760 mm ऑफ Hg, mm ऑफ Hg का मतलब होता है प्रेशर, अ गैस ऑक्यूपाइज 600 ml वॉल्यूम, व्हाट विल बी इट्स प्रेशर एट हाई वेयर टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे जैसे दिया है सोल्यूशन में, ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में गिवन जो दिया है हम गिवन यहाँ पे राइट कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो T1, सबसे पहले यहाँ पे T1 दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो हम इसको केल्विन में चेंज करेंगे, 273 इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 298 केल्विन। अगर यहाँ पे बात करें इसके बाद देखिए फर्स्ट प्रेशर दिया है यानी कि P1 दिया है, तो P1 दिया है तो P1 की वैल्यू क्या दिया है 760 mmHg, ये P1 की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे अगर V1 की वैल्यू देखा जाए वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम देखिए वॉल्यूम कितना है 600 ml वॉल्यूम है, यानी कि ये पहला वॉल्यूम है, यानी कि V1 ले लेंगे 600 ml ले लेंगे। इसके बाद से देखते हैं कि दिया है कि व्हाट विल बी इट्स प्रेशर at height where temperature is 10 डिग्री सेंटीग्रेड and volume of gas is 640 ml, यानी कि टेम्परेचर दोबारा दिया है यानी कि T2 हो जाएगा। T2 क्या दिया है 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 273 हम ऐड कर लेंगे तो यह हो जाएगा 283 केल्विन। इसके बाद से यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम यानी कि V2 दिया है, ये इसकी वैल्यू दिया है 640 ml, और पूछा है कि व्हाट विल बी इट्स प्रेशर यानी कि P2 पूछा है, P2 आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला आपको भी पता होगा P1 V1/T1 = P2 V2/T2, ये फार्मूला आपको पता है। इस फार्मूले से आपको निकालना क्या है, P2 निकालना है। तो P2 निकालना तो या तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, या तो आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम तो आता ही होगा, तो आप चाहें तो सारी सबकी वैल्यू रख लीजिए, या अभी जो पूछ रहा है इसी को पहले ट्रांसफ़र कर लीजिए। तो हम पहले वैल्यू रख लेते हैं। P1 की वैल्यू दिया है 760 इंटू V1 की वैल्यू दिया है 600 और T1 की वैल्यू दिया है देखिएगा 298 = P2 फाइंड करनी है, इसको ऐसे रहने दीजिए। V2 की वैल्यू क्या दिया है 640 अपान T2 की वैल्यू दिया है यहाँ पे 283, हम P2 निकालेंगे
तो P2 निकालेंगे तो हो जाएगा ये 760 इंटू 760 इंटू ये 600 इंटू 283 अपान हो जाएगा ये 640 इंटू 298 ये। तो देखिएगा ये आपका ये 600 ml है और ये 640 भी ml है, ml से ml कट जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये केल्विन में है, ये केल्विन है और ये भी क्या है केल्विन है, तो केल्विन से केल्विन कट जाएंगे। तो प्रेशर है तो प्रेशर बचेगा तो mmHg में आएगा। आप चाहें तो इसकी यूनिट भी इसके साथ साथ लिख सकते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा P2 की वैल्यू आ जाएगी। हम इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं, आप इसको डायरेक्ट हम कर लेते हैं कैलकुलेटर से। तो ये दिया है 760 इंटू 600 इंटू 283 अपान 640 इंटू 298। हाँ, इसका आंसर देखिए आ गया 676.6 mmHg, यानी कि इतना प्रेशर लगेगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके NCERT बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।